हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी कृषा। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपको कन्फ्यूजन है कि 12th के बाद क्या करना है, ये आपको क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये आपके 5 साल बचा सकती है। क्योंकि 90% स्टूडेंट्स करियर चूज़ करते टाइम गलती करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें रोड मैप नहीं पता होता, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा रियलिटी क्या है, हम क्या चाहते हैं या हम क्या परस्यू करना चाहते हैं, ये हमें नहीं पता होता। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं आफ्टर 12th और हम कैसे अपने टाइम को बचा सकते हैं सही करियर को चूज़ करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सीए का, जो हम सब ने बहुत बार बहुत जगह पे सुन रखा होगा। अगर आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग है और आपके अंदर ढेर सारा भंडारा पेशेंस का भरा हुआ है तो सीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। इसकी कुछ चेक पॉइंट्स हैं, आपको वो देखनी है। सबसे पहला, इसमें टाइम लगने वाला है 4 से 5 साल का। डिफ़िकल्टी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, तो आपको अपने आप को चेंज करने का एक होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने आप को उस पर्टिकुलर हालात में ढाल पाऊँगा या पाऊँगी। इसका जो रिवॉर्ड होगा वो होगा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट का और होगा इनकम। सीए बहुत ज़्यादा पैसे छापते हैं और उनकी इनकम सबसे हाईएस्ट होती है इस मार्केट में, कॉमर्स में। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि हमें सीए को प्रेशर में चूज़ नहीं करना है। चाहे सीए हो, सीएस हो या कोई भी बेसिक डिप्लोमा का भी कोर्स होता है ना, वो भी प्रेशर में नहीं किया जा सकता। सेकंड ऑप्शन जो आता है वो है हमारा कंपनी सेक्रेटरी का, जिसको हम सीएस बोलते हैं। इसको नॉर्मली हमारी भाषा में सीए का भाई बोला जाता है। तो अगर आप लॉ और कॉर्पोरेट फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि मैं उस चीज़ को अच्छे से परस्यू कर सकता हूँ, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि मैं बोर नहीं होता हूँ ऐसी सारी कानूनी कार्रवाइयों को पढ़ करके, तो आपके लिए बेस्ट है कंपनी सेक्रेटरी। इसमें आप सबसे ज़्यादा क्या सीखेंगे? कंपनी लॉ और कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस क्या होते हैं कि हर एक कंपनी को कौन-कौन सी चीज़ों को करना है, टाइम टू टाइम कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं, कैसे-कैसे रजिस्ट्रार करवाना है, एक्स वाई ज़ेड। सीए जो है वो टैक्सेस और इन सब चीज़ों को देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट है जीएसटी, वो सीए के काम में आता है। जबकि सीएस जो होता है वो कंपनी को किसी सरकार के जो टैक्स जो पेनल्टीज़ होती हैं उनसे बचाने में हेल्प करता है। कौन? सीएस। और इसीलिए सीएस को सारी कानूनों की पता होती है, सारी जानकारी उसको होती है। सीएस में एक फ़ायदा है कि सीएस लेस क्राउडेड है बट पावरफुल करियर है। इसको अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पावरफुल करियर है सीएस भी। थर्ड ऑप्शन जो आता है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए आप नॉर्मल इंसान हैं, आपको ज़्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं लगती बट स्टिल यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, तो आप बीकॉम के लिए जा सकते हैं। बट बीकॉम एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे पास अबंडेंस ऑफ टाइम होता है। सिर्फ पढ़ाई इज़ नॉट गुड इन बीकॉम, इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती भी नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको 90% अबव मार्क्स स्कोर करने का बड़ा शौक है तो बीकॉम के साथ आप एक और काम कर सकते हैं, वो है स्किल्स को अडैप्ट करना। आप कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं। सबसे अंडर एस्टिमेटेड ऑप्शन है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें भी अर्निंग हो सकती है और कॉमन बात है, मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के समय में आप एआई को सीख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है इस समय। डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, फ़ाइनेंस स्किल्स सीख सकते हैं, एक्सेल में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, एनालिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। प्लस साथ-साथ में आप टैली सीख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा के ला सकता है। आपने शायद कहीं सुना हो कि कोई सीए के पास काम करके बीकॉम वाले भी सीए का सारा काम सीख जाते हैं और उसके बाद वो भी अपने वही सारे काम करते हैं और बढ़िया से पैसे अर्न करते हैं। तो अगर आप पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देना चाहते, तो बीकॉम लीजिए और साथ-साथ में कोई ना कोई स्किल को सीखिए, खाली मत बैठिए। डिग्री अलोन इज़ यूज़लेस। अकेले आपने सिर्फ़ अगर बीकॉम लिया है तो वो एकदम यूज़लेस है, वो 10,000 रुपए भी नहीं कमा के ला सकती है। अगर आपने उसके साथ स्किल को ऐड कर दिया, डिग्री प्लस स्किल इज़ इक्वल टू वेरी हाई इनकम, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन जो आता है वो है सीएमए का। अगर आपको लगता है सीएमए का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक ब्रांच है अकाउंटिंग का। तो अगर आपको लगता है कि कॉस्टिंग, फाइनेंस, बिज़नेस के नंबर्स, बिज़नेस में आपको रुचि है और एक बीबीए भी है इसके साथ ही एक कोर्स आता है,
तो ये सब अगर आपको पसंद है तो आप सीएमए के लिए जा सकते हैं। इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट जो इंडस्ट्री में जॉब्स होती हैं, कॉर्पोरेट जो जॉब्स होती हैं, वो आपको यहाँ ऑफ़र की जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है, जो बिना इंटरेस्ट के दूसरों को देख करके, ट्रेंड को देख करके अपना करियर चूज़ कर लेते हैं। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। दूसरी गलती जो सब लोग करते हैं वो ये है स्किल डेवलप करना। आपको शायद ये नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ कि कभी भी जब आप जॉब भी जॉइन कर लें ना, तो हर साल कोई दूसरी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चले कि हमारे अंदर नॉलेज अपग्रेडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो नॉलेज को अपग्रेड करना, स्किल्स को डेवलप करना, ये सब बहुत ज़रूरी है और लोग नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती जो है लोग करते हैं। आप कभी देखेंगे तो सरकार हर दिन कुछ नया-नया लेकर के आती है। वो नया अपने को पता कैसे चलेगा? जब हम उसको पढ़ेंगे। तो हर एक चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, हर रोज़ कुछ नया सीखना ज़रूरी है। पर्सनली अगर मैं आपको एक बात का एडवाइस दूँ तो वो ये है कि आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, गाइड आई विल जस्ट रिप्लाई यू पर्सनली। और फाइनली आपको मैं एक और एडवाइस दूँगी कि मेरा एक और वीडियो देखें, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स टॉप मिस्टेक्स करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।